नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाल दिवस के मौके पर युवा छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को 20 मिनट में 20 सूत्रों के जरिए जरूरी बातें बताई। सीएम ने छात्रों के साथ विशेष चर्चा करते हुए सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई भी दी। उन्होंने युवा छात्रों से टीम वर्क के और सोशल मीडिया, हैप्पीनेस इंडेक्स और रोजगार समेत कई विषयों पर बात की। सीएम ने कहा कि हमें मुश्किल को मुश्किल नहीं बल्कि चुनौती समझकर काम करना होगा और हमें मुश्किल शब्द को अपने शब्दकोश से निकालना होगा। जीवन को हमें बाधा को दौड़ समझना होगा। किशोरावस्था में हमें कई बार गलत रास्ते दिखते हैं, लेकिन हमें इन रास्तों से हटकर मजबूत व्यक्तित्व बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें दूसरों की नकल करनी छोड़नी होगी और हम आज जिस काम में अच्छे हैं उसी में श्रेष्ठता हासिल करनी होगी। हमें टीम वर्क में काम करना सीखना होगा, जिसके जरिए हम अपनी स्किल का पूर्ण लाभ उठा पाएं। हमें उमंग और मन में उत्साह के साथ हमारी सोच सकारात्मक रखनी होगी और हमें नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। सकारात्मक सोच के लिए हम नियमित योग और व्यायाम करें और नई नई चीजें जरूर सीखें। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी में तरक्की के बहुत सारे अवसर हैं और अगर समस्याओं का समाधान आपके पास हो तो इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया में आप जीत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी रखें, उनका सदुपयोग कर परिवार, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग हैं, हमें शरारती और नकारात्मक लोगों से बचकर समाज के निर्माण में काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना चाहिए और जो अपना समय, साधन अपने लिए खर्च करते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तरक्की के लिए हमें 2 तरह की करेंसी जरूर इकट्ठी करनी चाहिए, जिसमें पहली है परफॉर्मेंस की तरक्की और दूसरी रिलेशनशिप की करेंसी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया में भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने भी अपने लोगों के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना रखा है। जल्दी उबने की आदत से बचने के लिए चीजों को बजाय अनुभव और समय पर पैसा लगाएं। सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा में मिशन मेरिट चलाकर हमने 1,10,000 युवाओं को रोजगार दिया। आने वाले 3 से 4 महीनों में 60,000 और लोगों को सरकारी नौकरी और दी जाएगी। जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता,
इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं, उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। मित्रों, इसी प्रकार से अगर मैं पांचवी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए। कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है। हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे। कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिल करके जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिलकर के बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की भी क्षमता रखते हैं। एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिल करके उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा। मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है। तो हम अपने टीम के साथ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मेरी ओर से आपके सामने रखने वाला जो छठा बिंदु है वो है कि हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए। दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हम हरियाणा के लोग हैं, आखिर तो गीता की ये धरती है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो गीता में हमेशा निराशा को दूर रखा गया है। आशावादी बनकर के ही हम जीते हैं। और गीता का तो संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ, कर्म की शर्त जरूर लगाई गई है। कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन निराश नहीं होना है। एक बहुत साधारण कहावत हरियाणा में बोली जाती है, क्या कि रोते हुए जाओगे, मरे की खबर लाओगे। अर्थात कोई अस्पताल जा रहा है, किसी व्यक्ति को पूछने के लिए जा रहा है, रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया कि कहां जा रहे हो, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा प्रसन्न होकर जाओ, वरना रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। तो ऐसा उत्साह देने के लिए भी ये कहावतें बनी हैं। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि हम भाग्य पर निर्भर हाथ पर रात रख करके नहीं बैठेंगे। 8वां बिंदु है कि कर्म जो है वही पूजा है। गीता में लिखा है, 2 अध्याय 47वां श्लोक, क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने का हमको अधिकार है। कर्म करेंगे, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी ओर से 9वां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यह है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें, और ये जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है।
प्रजातंत्र में विरोधियों का काम हमेशा आलोचना करना होता है। अखबारों के अंदर सरकार की आलोचना करना ये कुछ लोगों का अपना काम हो सकता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर आलोचना का भरोसा किए बिना स्वयं को आजमाएं। कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसको स्वयं आजमा कर देखें। अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो हमें बताएं, चीज अच्छी है तो लोगों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हमको ध्यान कराएंगे कि जो ठीक नहीं लग रही है, उसको हम निश्चित रूप से समाज के हित में, प्रदेश के हित में, आप सबके हित में उसको हम ठीक करेंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता, आय है, रोजगार है, अथवा उसका शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। 10वां बिंदु मित्रों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है। सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं। उनके बहकावे से भी हमको बचना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान बन जाए, अभिशाप नहीं। तो इस नाते से हम क्या सुनना है, कैसा उपयोग करना है, इसका जरूर ध्यान रखें। कई गवैये गीत गानों में मार फसाद, नशाखोरी, दादागिरी इसी का गुणगान करते हैं, और हमारे लिए कई बार वही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे शायद हमको उसी की लाइन पर चलना, उसी को नकल करनी है उसकी, तो अपने रास्ते से हमको बिल्कुल भटकना नहीं है। अगला बिंदु यह है कि जैसे मानो टेक्नोलॉजी के नाते से हम सोशल मीडिया देखते हैं अथवा बहुत चीज देखते हैं, तो अश्लीलता भी बहुत उसमें आज परोसी जाती है। तो इस अश्लीलता से भी हमको बचना है। हमको एडिक्शन, किसी चीज के एडिक्शन ना हो जाए। कोई भी चीज हम बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं। ज्ञानवर्धन के लिए कुछ भी देखें, कुछ भी खोलें, लेकिन किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार गेम्स के एडिक्शन हो जाते हैं। हम कुछ गेम्स देखते हैं, खोलते हैं, उसी पर लगा रहते हैं, अपने काम को ही भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी अपने थकावट उतारने के लिए, अपना तनाव कम करने के लिए अगर कोई आपने गेम खेली तो समस्या नहीं, लेकिन किसी गेम को अगर हम उस पर लगातार लगे रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, तो वो भी हमारे जीवन में एक बाधा बनेगी। तो मित्रों, मेरी ओर से जो 12वां बिंदु है वो है कि हम कई बार धन दौलत की दौड़ में, उसकी करेंसी में, उस करेंसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आप अगर इकट्ठा ही करना है तो 2 तरह की तरक्की की जो करेंसी है उसको हम इकट्ठा करें। जितना इस तरक्की की 2 करेंसी जो मैं बता रहा हूं उसको इकट्ठा करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। पहला है परफॉर्मेंस करेंसी, कि हम कितना परफॉर्म करते हैं। उस परफॉर्मेंस को सब लोग याद भी रखेंगे। हमको भी इकट्ठा हम अपनी उस करेंसी को इकट्ठा करके रखेंगे कि हमने इतना परफॉर्म किया, इतना काम किया, ये किया। उसको याद रखते रहे, उसको लिपिबद्ध करते रहे। उसको बेशक उसके लिए हमें किताबें भरनी पड़े, भरें, लेकिन इस करेंसी को हम इकट्ठा रखें और अपने जो काम जो है, अपना काम जो है, लोगों की उम्मीद जो हमसे होती है उससे और बेहतर करें। चाहे एक कदम आगे चलें, थोड़ा बेहतर करें, लेकिन जो उम्मीद लोग करते हैं उससे थोड़ा बेहतर करें। और इसके साथ दूसरी करेंसी है वो हमारी रिलेशनशिप करेंसी। हमारे दूसरों से संबंध कैसा है, अपने संबंध ज्यादा लोगों से बनाएं और लोगों से अच्छे सरोकार रखें। टीम प्लेयर होकर के अपनी जिंदगी में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं मुझे टीम के साथ चलना है, टीम के अंदर चलना, टीम के साथ चलूंगा। कभी कभी मुझे टीम को लीड करना है। अगर मैं टीम का लीडर बनता हूं, उस समय भी मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सबसे अलग हो गया, बड़ा हो गया, बल्कि टीम लीडर के मन की सोच चाहिए कि आई एम फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।